खबर कांकेर से है। प्रयास आवासीय विद्यालय के तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हुई 11वीं कक्षा की छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार की सुबह करीब 9:30 बजे छात्रा छत से नीचे गिर गई थी, जिसे गंभीर अवस्था में रायपुर रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया। छात्रा के छत से गिरने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि छात्रा छत पर धूप सेक रही थी, तभी उसका पैर फिसला और नीचे जा गिरी। लेकिन छत की बाउंड्री वॉल 4 फीट के करीब है, जिससे पैर फिसलने से गिरने की संभावना कम लगती है। ऐसे में पूरा मामला संदेहास्पद हो गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी है। वहीं जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि छात्रा किसी बात को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रही थी, जिसको लेकर छात्रा ने अपने परिजनों को भी अवगत करवाया था। अब जांच के बाद ही सामने सच आ पाएगा कि आखिर छात्रा हादसे का शिकार हुई है या फिर उसने आत्महत्या की है। हम उस बच्ची के घर में आ चुके हैं। बच्ची के माँ हमारे साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि बच्ची के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल सकती है। नाम क्या है दीदी आपका? मेरा मंगला बैठलाल है। क्या हो गया था बच्ची के साथ? मेरी बेटी न पढ़ने में इतनी उजाड़ थी, आईएएस बनूंगी बोल रही थी। एक 12वीं की लड़की है ना, अगले हफ्ते उसके साथ में क्या झगड़ा करके बता रही थी, मम्मी मैं ज्यादा पढ़ती हूँ तो चिल्लाती है, तो मत चिल्लाए करके बोल रही थी करके मेरी बेटी हर एक बात बताती थी। अगले हफ्ते में पढ़ाई में उजाड़ती और आईएएस बनूंगी मम्मी, इतने दूर से मेरे पापा भेजे बोल रही थी। पढ़ाई में 1 नंबर थी सर। बातें लास्ट टाइम कब बात किए थे आप? रविवार को की थी। क्या बोल रही थी बच्ची? मम्मी बोले मैडम कंप्यूटर में बैठी हूँ, मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। बोले भैया कितने बजे पहुंचा? बोले ये वाले हफ्ते में। और अगले हफ्ते मेरा भैया कोर्ट ले जा दिया था उसके लिए। तब बता रही थी मम्मी एक 12वीं की लड़की है, बोले भूमिका यादव, वो ना मेरे से ज्यादा लगती है। बोले मैं पढ़ते रहती हूँ तो ज्यादा चिल्लाती है, इसका मन नहीं लगना चाहिए ज्यादा करके, और पढ़ाई में उलझाती। सबसे ज्यादा पढ़ाई करती थी मेरी बेटी, आईएएस बनूंगी बोल रही थी। मेरा पापा उतने दिन जाए बोल रहे थे, सपना पूरा करूंगी बोल रही थी। 100 में 97 नंबर लाई थी अभी लक्ष्मी ने। व्यवहार में भी सबसे अच्छी थी मैडम, और सर भी उतने रो रहे थे वहां पर। और कुछ बताइए, जब संडे को बात हुआ आपसे तो? कुछ भी नहीं। मम्मी बोले मैं 15 या 17 तारीख को मेला जाऊंगी अपने ट्विंकल सहेली के साथ, मम्मी पापा के साथ। बोले और तुम जब भी जनवरी के बर्थडे में आना मेरे साथ। मेरे को बोले हो गया, मैं ठीक हूँ। पापा बोले आप कैसे हो? बोले 5 ही मिनट बात करती थी यार संडे में। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मेरी बेटी को जिसने भी किया उसको ना सजा दिलाई है। मेरी बेटी पढ़ने गई थी उतने दूर, पढ़ने गई थी, उसको सजा दिला। मेरी बेटी अपने से कभी नहीं करती, उसको कुछ की कमी नहीं थी, वो पढ़ाई में उतने दूर गई भैया। छत्तीसगढ़ के आखिरी बॉर्डर है, उतने दूर 300 किलोमीटर दूर पढ़ने भेजी। वो मेरी एक बेटी थी, एक बेटी थी मेरी। पूरे गांव में कौन भेजेगा बताओ? सबने माँ बाप को ही ब्लेम किया है कि आपने भेजी क्यों? अगर भेजते नहीं पैसा पानी तो सब था, आप घर पे भी उसको पढ़ा के EMI कर सकते थे। यानी इनका गलत हो गया, उन्होंने भेजे पढ़ाई लिखी लिए, उनका गलत हो गया। यही हो गया ना समाज में, यही हो गया। मतलब यही कि न्यायिक जांच होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि घटना क्यों हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की ऊंचाई से डरती थी जी, ये ऊंचाई से डरती थी वो लड़की। पढ़ाई में पढ़ाई में भी होशियार थी। रो रहे थे उतने, इतने शांत बेटी थी। बोले अभी नया पढ़ाई बताइए, अभी नया एक दिन सर्दी का जी बुखार थे मैडम, मैं 2-3 प्रश्न याद नहीं करे, नंबर कम आएंगे क्या मैडम करके बोल रहे थे। नहीं ना करिश्मा पढ़ाई कर तो होशियार है बोल रहे मैडम, और सर भी रो रहे थे वहां पर रायपुर में। मैडम भी बता रही थी कि वो लड़की 1-2 बार मेरे से पंगा ले रही थी, तो करके बता रही थी करके करिश्मा करके। मैडम वार्डन? हाँ बता रही थी। वार्डन डांटती थी उन्हें? हाँ डांटी थी, बोली थी। मैगी बनाई थी ना, मैगी को उसके इसमें फेंकी होंगी तो उसको गंदगी पसंद नहीं थी, तो मैडम को बता दी मेरे बेटी ने, तब से वो गुस्सा करती थी मेरे को ना भैया। उस के बारे में कोई कंप्लेन करती थी? नहीं कभी नहीं। मेरी दिव्या मैडम और मेरे जितने भी है बोले वहाँ के वार्डन एकदम सुंदर है बोले।
वार्डन सही थे। सही थे बोले। और सब जन करिश्मा तेरे को तबीयत खराब है तो तू जा मम्मी पापा को बुला बोल रही थी बोले। कभी शिकायत खाना बनाने वाले की तो इतनी बड़ाई बता रही थी। मैंने जो अच्छा था उनके बारे में वो अच्छा ही बता रही थी। थी। हाँ अच्छे बोले मेरी पढ़ाई बहुत होती है बोले। मेरी दिव्या मैम बोलती थी बोले एक है ना बेटा धीरे से पढ़ाई कर तेरी तबीयत ठीक है। तो मैडम लोग के बारे में कुछ नहीं बोली। शायद एक दो गर्ल्स थे उनके कारण। वो एक लड़की थी बोले 12वीं की ना उसकी शिकायत की थी बोले। तब से उन्हें क्या अपने पे चिढ़ती थी मम्मी बोले। छत पे क्या हो गई थी वो नहीं जानती। भैया स्कूल ड्रेस वगैरह पहन के गई थी। में ले जा सकते वहाँ पे तो शायद वहाँ का दरवाजा खुला नहीं रहता था। और सेफ्टी तो रहती है ना हर जगह। रात में गए थे सुबह गए थे? सुबह आज उसको तो स्कूल ड्रेस पहन के थी। हाँ पूरी इंक्वायरी हो हमको तो पता नहीं। हमें तो अपनी लड़की भेज दिए थे। ये मेरी बुआ की लड़की मेरी बेटी हुई ना वो भी मेरी बेटी हुई वो भी। मेरी बेटी का ही पढ़ती है। हाँ 11th में मेरी भी बेटी है। मेरी बेटी का माहौल ऐसा है ना। हुई है बागमती क्षेत्र में एक करिश्मा नाम की बच्ची जो 11वीं क्लास में पढ़ती थी कांकेर आवासीय परिसर में। उनका कल दुखद घटना से मृत्यु हो चुकी है। बता दें कि कथित तौर पे ये कहा जा रहा है कि वो तीसरे मंजिल से गिरने से उनका मृत्यु हुआ है। संदेह का विषय ये है कि तीसरी मंजिल में बाउंड्री वॉल जो बना था, कंपाउंड वॉल जिसको बोलते हैं, वो लगभग 3 फीट हाइट का है। ये ऐसे हमें सुनने को मिल रहा है। 3 फीट हाइट होने के बाद भी वो कैसे नीचे गिर सकती है, क्या उनके मन में चल रहा था ये सुसाइड है या मर्डर है, या फिर वहां पे रहने वाले कुछ बच्चियों के साथ उनका बन नहीं रहा था जिस कारण से झूमना झट्टी होके उसे तीसरी मंजिल से गिरा दिया गया। ये तो जांच का विषय है। हमारे साथ इनके पापा हैं। नाम क्या भी आपका? सुरेश ठलाल। सुरेश ठलाल। हेलो सुरेश ठलाल। सुरेश ठलाल जी बताइए बच्ची कैसे थी पढ़ने में? सबसे टॉप थी बच्चे पढ़ने में। सबसे पहली से लेकर अभी तक 11वीं तक। 11वीं तक जी 11वीं तक। देख सकते हैं कि बच्ची पढ़ने में बहुत टॉप थी और वो एक होनहार बच्ची को बागमती वाले ने खो दिया है। क्या सोच रहे हैं आप, क्या घटना हुई है? घटना के एक दिन पूर्व मतलब संडे को मेरे साथ बातचीत हुई। बहुत बढ़िया फ्री माइंड में बात की मेरे साथ मेरे बच्चे ने। बहुत है एकदम एहसास नहीं कि उसको कोई टेंशन था या कुछ था। किन किन से बात हुई थी आपसे? आपकी मेरी वाइफ से जी। किन विषय में बात हुई थी? वही मतलब जैसे हर संडे को लगाती है कि मैं अच्छी पापा पढ़ाई अच्छी चल रही है, उसी विषय में चर्चा की। तो कितने साल से वहाँ पे आप लोग दाखिला किए थे? वो भी लगभग 3 साल है। 22 से दाखिला किए। अच्छा 22 से दाखिला किए हैं। 9वीं 10वीं 11वीं। तो किसी प्रकार की वहाँ पे शिकायतें सुनने को मिल रही थी? बच्ची कुछ कंप्लेन कर रही थी कि वहाँ पे उनको किस तरीके से व्यवहार किया जाता है खाने पीने को लेके, या हॉस्टल जो अधीक्षिका होती हैं उनको लेके, या वहाँ के बच्चों के लेके, ऐसा कुछ उन लोग फोन पे बताती थी या ऐसा कुछ सुनने को मिला था? हमको एक से मतलब 4 महीने पूर्व मतलब बताई थी कि 2 बच्चियों से उसकी अनबन हो गई है जो उसके मतलब खिलाफ ही रहती है एनी टाइम। अच्छा। जो 2 बच्चियां 2-3 बच्चियां हैं उनका नाम भी बताई थी। क्या नाम था उनका? भूमिका एक बताई थी और एक सब कुछ तो और याद नहीं। अच्छा, कुछ और नाम था। भूमिका नाम एक बताई थी जिनके साथ पहले वो रूम पार्टनर रह चुकी थी, लेकिन वो उनका आचार व्यवहार उसको गलत लगा इसलिए उसने उनके साथ रहना छोड़ के रूम चेंज कर दी, दूसरे रूम में रहना चालू कर दिया दूसरे बच्चों के साथ। तो उस दिन से उनकी अनबन चल रही थी। इस पॉइंट को क्या देख सकते हैं कि सुसाइड बोल सकते हैं, क्योंकि 3 फीट का आपका पैरापिट वाल बहुत बड़ा होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल मेरी बच्ची सुसाइड कर नहीं सकती, घर से तो परिपूर्ण है, कोई बात की टेंशन नहीं। जब एक दिन पहले मेरे से फ्री माइंड बात की है कैसे सुसाइड था सर, मैं बोलता हूँ कि मर्डर है। बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। जी हाँ ठीक है। गांव वाले कुछ और मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है भी आपका? चंद्र प्रकाश देशमुख। चंद्र प्रकाश देशमुख जी, आप ये बताइए कि आप लोग गांव में रहते हैं, बच्ची तो आती होगी गांव में? देखिए सर, बच्ची के विषय में मैं क्या सारा गांव आसपास के गांव भी बोलेंगे तो कम है, क्योंकि वो होनहार बच्ची है। ऐसे बच्ची जो शिक्षा में आगे थी इसलिए उसका प्रयास में चयन हुआ, और प्रयास में चयन हुआ तो वहां भी वो टॉपर बच्ची थी। वो अपने साल में 2 बार अगर घर आई है तो सिर्फ अपने माँ के साथ में कहीं निकली है, नहीं तो नहीं निकलती भी नहीं है बच्ची। और कल जैसे हमको सूचना मिली है कि 9:15 घटना हुई है और भाई ने फोन किया कि चलो चलते हैं। इस बीच में प्राइवेट हॉस्पिटल VY पहुंचने के दरमियान हमें ये मिला कि बच्ची की मृत्यु हो चुकी है, और वार्डन जो साथ में थी उसका भी जवाब हमको अभी तक जो मिला हमको गुमराह के तौर पे मिला। संतुष्टिपूर्ण नहीं है, संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है। उसके साथ में जो टीचर थे उनसे भी हमने पूछे
तो कुछ टीचरों का कहना है कि क्लास चल रही थी और हमने फोन के माध्यम से, और भी हमारे साथी कांकेर में हैं, उनसे हमने पूछे कि वहां जाके देखिए कैसी क्या गतिविधि है। उनके माध्यम से हमको जानकारी मिली है। तो कुछ लोगों का कहना है कि कल छुट्टी थी, अगर छुट्टी थी तो बच्ची यूनिफॉर्म में क्यों थी, और यूनिफॉर्म में थी बच्ची तो क्लास में क्यों नहीं थी। या तो एक रची हुई हत्या की साजिश है, बच्ची को ढकेला गया है, या तो मर्डर किया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हमारे यही मांग है। गांव वाले सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो छात्रावास अधीक्षिका हो या फिर वहां के बच्चे हो, और इनका कहना भी जायज है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर छुट्टी थी तो बच्चे ड्रेस में कैसी थी, जैसे कि हम वीडियो में देखे हैं, बच्चे को ड्रेस में ही उनको हॉस्पिटल लेके अनंत फनन में लेके गए थे। तो अगर छुट्टी थी तो ड्रेस क्यों पहनी थी, और ड्रेस पहनी थी तो छुट्टी नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये देखा जा सकता है सीधे तौर पे कि जो हॉस्टल है प्रयास, जो स्कूल है, वहां पे सीधा लिपापोती किया जा रहा है। अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप। उनके टीचर का कहना था कि हमारी क्लास चालू थी। अच्छा। और ऐसा पता चल रहा है वहाँ की जो अधीक्षिका है वो बोलते हैं कि छुट्टी थी। छुट्टी थी। हाँ, और जो टीचर बोलता है कि जो हॉस्पिटल आया था बेटे के साथ, मेरे बच्चे के साथ में, जो एम्बुलेंस में बैठ के, वो कह रहा था कि सर बोले हम लोग क्लास चली थी और जब आवाज आई कहराने की तब हमने बच्चों को भेजे कि क्या है देखो, तब जाके दौड़ के देखी तो बच्चे गिरे थे। टीचर कह रहे हैं कि चल आपको फोन के माध्यम से, मुझे फोन के माध्यम जो मेरे पास फोन आया था कि अच्छा। आपकी बच्ची छत के नीचे गिर गई है, छत से गिर गई है, तो आप जल्दी से कांकेर आइए। तो मैं तुरंत तैयार होकर निकला। फिर उनका फोन आया आधे घंटे बाद कि बोले आप रायपुर आ जाइए, हम लोग वहां से रेफर कर दिए, ज्यादा ब्लड बह रहा है तो रायपुर आए। रायपुर जा रहे हैं। रायपुर में क्या बोले डॉक्टर वहाँ पे? रायपुर में हमारे जाने से पहले डेथ हो चुकी थी बच्ची की। अच्छा। यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम संस्कार के लिए बच्ची को लाया गया है, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। इस बात को देख के समझा जा सकता है कि जिस तरीके से गांव वाले आए हैं, बच्ची को कितने गांव वाले प्यार करते थे। और इनका कहना भी जायज है कि नई जांच होनी चाहिए। और मैं भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से ये गुजारिश करूंगा कि आपको ये दिखाना होगा सिर्फ अमीरों की सरकार नहीं, आप गरीबों की भी सरकार है। गरीब आदमी के भी अगर यहाँ कुछ दुखद घटना होती है या ऐसा कुछ समस्या आती है तो उच्च स्तर की जांच गरीबों के लिए भी होना चाहिए। कैमरामैन देवन बोरकर के साथ देखते रहिए जनशक्ति न्यूज़। चीज कल गिर गई थी, उसके बारे में बताएंगे सर, क्या मामला है इसका? उसमें एक थोड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमारे प्रयास के छात्रावास में हुआ है। इसके लिए हमने एक जांच समिति गठित की है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना भी बाकी है, तो इस घटना के बारे में अभी हम ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन विस्तृत जांच इसकी की जाएगी और उसमें अगर किसी तरह के कोई दोषी पाए जाते हैं तो उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स का सर वो भी है कि उसको कुछ लोग परेशान कर रहे थे, इसके कारण इसकी भी घटना सामने आई है। इसमें प्राथमिक रूप से कुछ इस तरह का शिकायत सामने आ रहा है, इसीलिए हमने एसडीएम के अध्यक्षता में एक जांच टीम भी गठित कर दी है तथा जो उनका फॉरेंसिक रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को हम विस्तृत जांच करके जो भी इसमें अगर किस तरह की बात सामने आती है तो कार्रवाई करें।